तो अब हम जेना की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो शुरू करने वाले हैं। जेना की एपिस्टेमोलॉजी क्या है? तो जेना की एपिस्टेमोलॉजी को हम बोलते हैं सयादवाद। क्या बोलते हैं? सयादवाद। ये मैं ऐसे खुद से लिखवाऊंगा क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसे थोड़ा सा बेटर रहेगा कि आपको प्रीपेड यहाँ पे नोट होंगे तो उससे मैं पढ़ाऊँगा। तो सयादवाद के बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि सयादवाद बेसिकली है क्या। जैना का कहना है कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी रियलिटीज़ होती है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी रियलिटीज़ होती है, R1 R2 R3। ठीक है, ये हमारे पास रियलिटीज़ है बहुत सारी। अब मैं 3 रियलिटीज़ मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में, क्योंकि उन्होंने माना था कि दुनिया में एक रियलिटी नहीं है, देयर आर इनमरेबल नंबर ऑफ सोल्स इन द वर्ल्ड। इस तरीके से बहुत सारी अल्टीमेट रियलिटीज़ हमारे पास है। अगर मेरे पास, मैं मानते हैं मेरे पास 3 रियलिटीज़ है, हर किसी रियलिटी की अलग अलग क्वालिटीज़ है, Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5। इस तरीके से इनमें भी यही चीज़ है। दूसरी रियलिटी है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ है। ये तीसरी रियलिटी है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। ये मेरे पास 3 रियलिटीज़ है। ये 3 रियलिटीज़ हैं। इन तीनों रियलिटीज़ की बहुत सारी क्वालिटीज़ है। इस तरीके से मेरे पास इननुमरेबल नंबर ऑफ क्वालिटीज़ रियलिटीज़ हो सकती है, उनकी इननुमरेबल नंबर ऑफ क्वालिटीज़ हो सकती है ना। तो एक इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सब रियलिटीज़ को जाने। जितने भी रियलिटीज़ है उनको वो जाने, वो जाने। और इन रियलिटीज़ की जितनी भी क्वालिटीज़ है, ठीक है, इन रियलिटीज़ की जितनी भी क्वालिटीज़ है, फिर वो इन क्वालिटीज़ को जाने। ठीक है, इन क्वालिटीज़ को जाने। एक आम इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता है। अगर ये चीज़, फिर कौन कर सकता है? हु कैन नो दीज ऑल क्वालिटीज़ एंड रियलिटीज़? कौन कर सकता है? जैना का कहना है कि हमारे पास जो एक कैवली पर्सन होता है, कैवली, उसने बोला था उसको कैवली पर्सन, जो कैवली पर्सन हो सकता है, या जो लिबरेटेड, जिसको उन्होंने बोला था लिबरेटेड पर्सन है, जैसे खुद जैना थे या महावीर थे, ऐसे करके जो बुद्धा थे, ऐसे जो बहुत ही ऐसे जो लोग हैं, सिर्फ ये लोग एक चीज़ की तमाम क्वालिटीज़ जो है उनको जान सकते हैं, और वो तमाम रियलिटीज़ को भी जान सकते हैं। सिर्फ ये लोग जान सकते हैं, न कि एक आम इंसान कर सकता है। जो आम इंसान है, जो एक कॉमन मैन है, ठीक है, जो एक कॉमन मैन है, कॉमन मैन सिर्फ पार्शियल ट्रुथ को जान सकता है, पार्शियल ट्रुथ को जान सकता है। एक चीज़ के बारे में एक कॉमन इंसान को सिर्फ उसकी पार्शियल नॉलेज मिल सकती है, न कि उसको पूरी नॉलेज मिल सकती है। और इस पार्शियल नॉलेज पे जो ये पार्शियल क्वालिटीज़ को जानता है, पार्शियल रियलिटीज़ को जानता है, इसके बेस पे जो कॉमन इंसान है वो एक जजमेंट पास करता है, जिसको इन्होंने नाम दिया था न्याय। न्याय, इसको न्याय भी पढ़ सकते हो, न्याय भी पढ़ सकते हो। ये जो जजमेंट होता है इसको बोला जाता था न्याय। ठीक है, ये एक जजमेंट होता है। अब ये जो जजमेंट उसने पास किया पार्शियल नॉलेज पे या हाफ ट्रूथ पे, जो उसने जजमेंट पास किया हाफ ट्रूथ के बेस पे जो उसने जजमेंट पास किया, ये हमें ऑथेंटिक नॉलेज नहीं देता है। ये जो जजमेंट है ये हमें ऑथेंटिक नॉलेज नहीं देता है, क्योंकि ये पार्शियल ट्रूथ जानता है, बस ये फुल ट्रूथ नहीं जानता है, और ये नॉट वैलिड होती है, ये एक नॉट वैलिड नॉलेज होती है। This knowledge is not valid because the context is not clear. आपको एक चीज़ के बारे में पूरा पता नहीं है, इसलिए आपका जो कॉन्टेक्स्ट है जिसके बारे में आप नॉलेज दे रही हो, क्योंकि वो क्लियर नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए अब जैना का क्या मोटिव था? जो जैना फिलॉसफी है ना, इसने कोशिश की थी, इसने रिकनसाइल करने की कोशिश की, रिकनसाइल करने की कोशिश की सारी पूरी वर्ल्ड को, एक हार्मनी बनाने की कोशिश इन्होंने की। जो भी हमारे पास रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जितने भी ये जो हार्मनी नहीं है दुनिया में, इसको दूर करने के लिए जैना ने क्या किया, इसने बोला कि मैं इसको ठीक करूँगा। ये जो आप बता रहे हो, आपका जो स्टेटमेंट है, जो आपने बात मुझसे कही है, ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। बट ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है ना। अगर मुझे आप बोलते हैं कि ये एक टेबल है
ये इसका कलर ऐसा है, इसकी ये डायमेंशन है, ये ऐसा ऐसा है। आप पूरी नॉलेज नहीं देते हो, बट आप जो नॉलेज देते हो वो एक पार्शियल नॉलेज है, गलत भी नहीं है, मैं इसको गलत नहीं मानूंगा। अगर मैं बोलूँगा कि आप गलत बोल रहे हो तो मैं भी गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी अपने तरीके से सही हो। हाफ नॉलेज है बट गलत नॉलेज नहीं है। जैना का कहना है कि इस नॉलेज को सही करने के लिए, ठीक है, टू मेक नाया, ये जो नाया था हमारे पास, नाया या जजमेंट जिसको हमने बोला था, नाया का नाम होता है जजमेंट। इस नाया जजमेंट को ऑथेंटिक बनाने के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड सयात, SYAT। ये पूरी फिलॉसफी इसकी, ये जो सयात वर्ड है, यू हैव टू यूज द सयात वर्ड बिफोर जजमेंट। बिफोर जजमेंट कहने का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूँगा इससे क्या होगा, इससे जो ये हमारा जो जजमेंट है वो सही माना जाएगा, वो ऑथेंटिक हो जाएगा। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू स्पेस टाइम, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बोलोगे देयर इज ए पॉट ऑन द टेबल। अगर आप ये बात बोलते हो, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। आपने इस टाइम पे ये बोले, अभी दिन के 12:22 हो चुके हैं, ठीक है। अगर इस टाइम पे आपने ये बात मुझसे कही, अगर एक बंदा 1:20 पे आ जाता है, वो इसी स्टेटमेंट को मानता है, तो अगर इसने देखा कि यहाँ पे ये जो पॉट है ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप बोलोगे कि उस बंदे ने जो बात बोली थी उसने झूठ बोली थी, है ना, क्योंकि वहाँ पे पॉट नहीं है। तो बट उस बंदे ने गलत नहीं बोला था, उस टाइम पे पॉट थी टेबल पे, ये हमारे पास टेबल था, उस पर एक पॉट थी उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन जब टाइम ख़त्म हो गया, किसी ने ये पॉट उठाया, ये या बहुत टाइम हो गया, 1000 साल हो गए, 10,000 साल हो गए, ये पॉट जो है वो ये डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यहाँ पे टेबल नहीं था। अब जो उस टाइम के फिलोसफर थे, जैसे जैना थे या कोई भी था, उसने ये बात बोली थी कि यहाँ पे एक टेबल है, मतलब जो टेबल नहीं था, तो इस बंदे की बात गलत हो गई। इस चीज़ को बचाने के लिए जैना ने बोला कि आपने इस टर्म के आगे वर्ड यूज़ करना है सयात, SYAT, सयात। देयर इज़ ए पॉट ऑन द टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? टेबल पे पॉट है सिर्फ उस टाइम पे, एट दैट टाइम और मोमेंट। इससे क्या होगा? इसकी नॉलेज ऑथेंटिक हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है, और वो रिलायबल नॉलेज बनेगी और नॉलेज सही मानी जाएगी। ये है जैना की फिलॉसफी, जिसका हमने सयातवाद बोला है, ठीक है। इसको उन्होंने एक डिफाइन करने के लिए उन्होंने बोला था कि जो हमारी नॉलेज हो जाती है, एक नॉलेज इज रिलेटिव। नॉलेज जो होती है हमारी, जो नॉलेज है वो रिलेटिव होती है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। नॉलेज इज नॉट एब्सोल्यूट। इसी का तो चक्कर है। इसको नॉलेज को, रिलेटिव नॉलेज को और एब्सोल्यूट नॉलेज को सही बनाने के लिए इसने वो वर्ड बोला था सयात यूज़ करने के लिए। इनने बताया, अगर मैं बताऊंगा सयात, दिस 4 एंगल्ड फिगर इज अ स्क्वायर, ठीक है, ये जो 4 एंगल वाला जो चीज़ है ये स्क्वायर है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सयात, दिस 4 एंगल फिगर इज ए रेक्टेंगल, हो सकता है रेक्टेंगल है, ये भी सही है। सयात, दिस 4 एंगल ट्रायंगल इज ए रोम्बस, रोम्बस भी है ये। तो ये चारों लोग सही हो गए। जब इन्होंने सयात वर्ड यूज़ किया तो ये चारों जो लोग थे ये सही हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था वो कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गया मेरे सिर्फ एक वर्ड यूज़ करने से, वह है सयात। इसकी सयातवाद थ्योरी यही है। इस चीज़ को डिफाइन एक प्रॉपरली एलॉबरेट करने के लिए इन्होंने एक फेमस एक एग्जाम्पल उन्हें दी है, एलिफेंट एंड ब्लाइंड मैन। इनका कहना है कि अगर हमारे पास एक एलिफेंट है, और हमारे पास 6 ब्लाइंड पर्सन्स है, 6 ब्लाइंड मैन है और एक एलिफेंट है। जब भी ये लोग इनमें से इनको ब्लाइंड फोल्ड किया गया है, ये अंधे होते हैं, उनको बोला जाता है कि ये लोग एक एलिफेंट को पकड़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक एलिफेंट है,
सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत ही वही आता है, तो जी थोड़ा सा कैसे बनाएंगे। हमारे पास ये 6 बंदे हैं, ये इसका एलिफेंट हो गया, ठीक है। एलिफेंट के कान भी बनाएंगे हम अच्छे से, टेल तो इसकी ऐसे होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो 6 बंदे आए, इनको बोला गया, उन्होंने क्या काम किया, इनको बोला गया कि आप एलिफेंट को होल्ड करो। ये जो एलिफेंट है इसको, एक बंदा ने टेल को पकड़ा, एक बंदे ने जो इसका ये स्नोर, जिसका ये ट्रंक होता है, ट्रंक को पकड़ा, एक ने इसकी लेग को पकड़ा, एक ने बॉडी को पकड़ा। इस तरीके से 6 बंदों ने एलिफेंट के 6 पार्ट्स को पकड़ा। इनको ब्लाइंड फोल्ड होते हुए ये पूछा गया कि आप हमें बताइए कि आपने क्या देखा, आपने क्या फील किया। जो टेल वाला बंदा था, इन्होंने सब ने ना अलग अलग चीज़ें बताई है। जिसने लेग को पकड़ा उसने बोला कि मैंने मैंने जो फील किया है वो एक पिलर है, ठीक है, वो एक पिलर है। जिसने ट्रंक को फील किया, ट्रंक जो हमारे पास जो एलिफेंट का ट्रंक होता है, उसने बोला कि मैंने पाइथन को पकड़ा, जो पाइथन सांप होता है, मैंने पाइथन को पकड़ा। इस तरह से जिसने टेल को पकड़ा था, उसने बोला कि मैंने रोप को पकड़ा था, इस तरीके से ये 6 लोग हैं, इन 6 लोगों के अलग अलग व्यू है। लेकिन जब इनको ब्लाइंड फोल्ड किया गया, ये आपस में लड़ रहे थे कि मैं सही मैं हूँ, तो इनको ब्लाइंड फोल्ड खोला गया, तो फिर उनको बोला गया था आप में से कोई भी सही या गलत नहीं है, बट सिर्फ मसला इतना है कि आपकी जो नॉलेज है वो पार्शियल ट्रूथ है। आपको एक रियलिटी का सिर्फ आधा हिस्सा पता है, आपको एक रियलिटी का कुछ चीज़ें पता है। तो इसीलिए इनके आपस में जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने के लिए इनको बोला जाएगा आप सयात वर्ड यूज़ करो अपने स्टेटमेंट से पहले। अगर आप कोई भी चीज़ बताते हो तो आप उसको एब्सोल्युटली नहीं माना करो, आप सिर्फ वर्ड करो यूज़ सयात उससे पहले, ताकि जो आपकी नॉलेज है वो एब्सोल्युटली ट्रू हो जाए, उस पर किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। ये हमारी चीज़ें हैं। तो इसके बेस पे ये जो जजमेंट है, ठीक है, तो चरवाका ने काम क्या किया, उन्होंने बोला कि हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इसके बेस पे अगर एक चीज़ है एक टाइम पे प्रेजेंट है, एक चीज़ एक टाइम पे एब्सेंट है, तो इस चीज़ को उसने 7 चीज़ों में क्लासिफाई किया, जिसकी सयादवाद को थ्योरी को बोला जाता है सप्तबांगी नाया, मतलब 7 फोल्ड जजमेंट, ठीक है। इसने ये फोल्ड जजमेंट बना दिया। इसने बोला कि जो ये सयादवाद थ्योरी है, ठीक है, इसमें कंट्राडिक्शन हो रही है, और ये जो आप प्रेडिक्शन करते हो इसको मैं क्लासिफाई करूँगा, हमारी जितनी भी नॉलेज है उसको मैं 7 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, ठीक है। जो मेरे पास 7 हिस्से हैं उनमें मैं उसको डिवाइड करूँगा। तो इनने जो पहला बात बोली थी उसको बोलते हैं सयात अस्ति, मतलब रिलेटिवली अ थिंग इज रियल। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पॉट है, एक जार है, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो जार है या पॉट है, एट दिस प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज प्रेजेंस ऑफ जार। दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे और एट दिस प्लेस, इस जगह पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर इज जार ऑन द टेबल, उसको बोला जाता है सयात अस्ति, मतलब रिलेटिवली ए थिंग इज रियल, थिंग इज प्रेजेंट। ये पहला वाला इन्होंने इसको जो जजमेंट दिया था, जो पहला जजमेंट था उसको बोला जाता है सयात अस्ति। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं सयात नस्ति। क्या बोलते हैं? सयात नस्ति, और इसको बोला जाता है रिलेटिवली अ थिंग इज अनरियल, मतलब ये जो जार है या ये पॉट है ये एब्सेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पे, ठीक है, उसको बोला जाता है सयात अस्ति। जो तीसरा इन्होंने जजमेंट बताया उसको बोलते हैं सयात अस्ति नस्ति, ठीक है, सयात अस्ति नास्ति, मतलब रिलेटिवली अ थिंग इज बोथ रियल एंड अनरियल, ठीक है, मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जार एट द सेम टाइम। एक जार एक टाइम पे प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है।
इसने अगर पहला जजमेंट मैं दे सकता हूँ, या तो मैं ये जजमेंट दूंगा कि ये जार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस प्लेस पे प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सयात अस्ति। या मेरा जजमेंट ये हो सकता है कि ये जार इस पॉइंट पे एब्सेंट है। या तीसरा इसने बोला कि ये जो जार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। तीसरा इसने जजमेंट बोला ये पॉसिबिलिटी है कि एक जार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। ये क्या चीज़ है? ये यही है कि एक कॉन्टेक्स्ट है कि कौन बंदा इसको देख रहा है। अगर मैं इस रूम में हूँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम ये जार मेरे सामने है, मुझे दिखता है, बट जो बंदा दूसरे रूम में है वो उस चीज़ को देख रहा है, उसके लिए ये चीज़ एब्सेंट है, बट जार इटसेल्फ प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है। दो लोगों के लिए अलग अलग इसका जजमेंट आ सकता है। ठीक है, ये तीसरा वाला हो गया। फिर हो गया जो फोर्थ वाला, उसको बोलते हैं सयात अव्यक्तम। क्या बोलते हैं? सयात अव्यक्तम। इसका मतलब अव्यक्तम मतलब क्या होता है? इनडिस्क्राइबेबल। मतलब रिलेटिवली हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब ये थे नॉलेज रिलेटिव होती है। रिलेटिवली अ थिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। मतलब ये जो जार है या पॉट है, मुझे नहीं पता, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी नॉलेज, मेरे को ये दिखता नहीं है अच्छे से, या मेरे को जो भी चीज़ है मुझे पता नहीं ये क्या है। तो ये आप ये बोल सकते हो जो फोर्थ वाला जजमेंट आपका। फिर जो फिफ्थ वाला जजमेंट है उसको बोलते हैं सयात नास्ति अव्यक्तम। देखो, अव्यक्तम इसमें भी है, अव्यक्तम इसमें भी है। तो यहाँ पे ये जो जार था वो इनडिस्क्राइबेबल था, और नास्ति भी है, अस्ति नहीं है, नास्ति भी है, अव्यक्तम भी है। मतलब ये नास्ति मतलब हुआ एब्सेंट है और इनडिस्क्राइबेबल भी है। तो आप इसको बोल सकते हो कि द रिलेटिवली थिंग इज बोथ अनरियल, एब्सेंट मतलब अनरियल, रिलेटिवली अ थिंग इज बोथ अनरियल एंड इनडिस्क्राइबेबल। ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ वाला जजमेंट हो गया। सिक्स्थ वाला इसी को उल्टा करेंगे हम, सयात नस्ती को नस्ती रखते हैं और अव्यक्तम लिखेंगे। यहाँ पे एक नस्ती था और दूसरा, अच्छा ये नस्ती मैंने बता दिया पहले, तो रियल अनरियल आएगा। अगर मैंने नस्ती बता दिया तो यहाँ पे आएगा अस्ति अव्यक्तम। अगर अस्ति अव्यक्तम हाँ, तो अस्ति मतलब रियल है, अव्यक्तम है अनडिस्क्राइबेबल है। ठीक है, मतलब रिलेटिवली अ थिंग इज रियल एंड इन अनडिस्क्राइबेबल। ठीक है, एक चीज़ एक जगह पे मौजूद तो है बट मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। सेवन्थ वाला पार्ट, इसको हम अभी से एक बार फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप बने रहे। रिलेटिवली अ थिंग इज रियल, अनरियल एंड अनडिस्क्राइबेबल। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सयात अस्ति भी है, नस्ति भी है और अव्यक्तम भी है। ये इसके साथ जजमेंट हो गए। इसके कहने का मतलब क्या है? जो पहला सयात अस्ति, एक चीज़ एक टाइम पे प्रेजेंट है, रियल है, बट इसने ये चीज़ बोली, इसको बोले सयात अस्ति। एक चीज़ एक टाइम पे एब्सेंट है, उसको बोला जाएगा सयात नस्ति, सयात नस्ति। तीसरा है सयात अस्ति नस्ति। एक चीज़ एक टाइम पे बहुत प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है, या रियल भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है। अगर एक चीज़ मैंने पहले भी बताया, जार एक रूम में है, मुझे वो दिखता है, दूसरे बंदे को नहीं दिखता, बट वो जार जो है वो एक टाइम पे प्रेजेंट भी है और एब्सेंट भी है, दो पर्सन के लिए। सयात अव्यक्तम मतलब एक चीज़ जो है ये अनडिस्क्राइबेबल है, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ कि क्या है। अगर मैं कोई चीज़ दूर से देख रहा हूँ, मेरे को पता नहीं चल रहा है ये चीज़ है क्या, तो मैं इसके बारे में कोई जजमेंट पास नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना बताऊँगा सयात अव्यक्तम, मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ। तीसरा सयात नस्ति अव्यक्तम। एक मसला ये कि एक सयात, एक चीज़ एक जगह पे एब्सेंट हो सकता है, नहीं हो सकता प्रेजेंट, और वो अनडिस्क्राइबेबल भी होगा, मेरे को नहीं पता यहाँ पे चीज़ क्या है और उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगा। तो इस जजमेंट को बोला जाता है सयात नस्ति अव्यक्तम। जो सिक्स्थ वाला जजमेंट है उसको बोलते हैं सयात अस्ति। अस्ति मतलब रियल तो है, एक चीज़ प्रेजेंट तो है, बट मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पे सिर्फ मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था, प्रेजेंट एब्सेंट की वहाँ पे बात नहीं हो रही थी, जो तीसरा वाला जजमेंट था। इसमें बोला जाता है कि एक जजमेंट जो है ये रियल भी है बट वो अनडिस्क्राइबेबल है। जो लास्ट वाला चीज़ है उसमें चीज़ रियल तो है बट रियल भी है, अनरियल भी है और अनडिस्क्राइबेबल भी है। प्रेजेंट भी हो सकता है,
एसेंट भी हो सकता है। और ये 7 जजमेंट इन्होंने बताया है, पॉसिबिलिटीज थी बेसिकली कि एक चीज़ एक जगह पे कैसे हो सकता है अगर मुझे उसके बारे में बात करनी होगी। ये है जेना का सप्तबांगी नाया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जजमेंट आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे लिखने पड़ेंगे, जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा इसी तरीके से, इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है जैनिज्म की, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सयादवाद की। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी सी है कि इसने क्या किया काम, इसने जो सयादवाद जो हमारे आइडिया होते हैं, इसने उनको एररलेस बना लिया, एररलेस बना दिया और ऑथेंटिक बना दिया, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सही हो सकते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, दूसरी इसने सोशल हार्मनी, जो सोशल हार्मनी है एंड टॉलरेंस, टॉलरेंस को प्रमोट किया। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ इसने किया है, इसने जो रिलीजियस, हमारे पास रिलीजियस डिस्प्यूट होते हैं जिनमें मसले हो जाते हैं, उनको सॉल्व कर दिया। जो लोग बोलते हैं गॉड है, गॉड नहीं है, ये है फलां डिमका है, जो भी ये चीज़ें बोलती है, इसने इनको सॉल्व कर, सबको बोला तुम सही हो, तुम्हें गॉड नहीं दिखता तो गॉड नहीं है, मेरे को गॉड दिखता है तो मेरे को गॉड है, तो आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने रिलीजियस टॉलरेंस ये करा दिया। तो इसने वो जो फोर्थ वाला, तो इसने एक लिबरल पाथ खोला। लिबरल पाथ समझ रहे हो कि सब सही है, तो अपना कर, मैं अपना कर, तेरा भी ठीक है, मेरा भी ठीक है, सबका ठीक है, तो अपना अपना कर लो। लिबरल पाथ इसने खोल दिया। ठीक है, इसने क्या काम किया, इसने रिलीजियस प्लूरलिज्म जो होता है एंड जो मल्टीकल्चरलिज्म होता है, इसको सपोर्ट किया। देख सकते हो, रिलीजियस प्लूरलिज्म जब सबको सही मानता है, जो गॉड को मानता है, नहीं भी मानता है, एक को मानता है, दो को मानता है, 1 लाख को मानता है, उनको भी बोला आप भी सही हो भैया। जो लोग नहीं मानते हैं, एक ही को मानते हैं, जो भी नहीं करते उनको भी मानते हैं, इसने उनको सही कर दिया। ठीक है, अभी तक इतना है। फिर हमारे पास आता है जेना का क्रिटिसिज्म।